अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू समर लाउंज। आई एम योर होस्ट बजल मुश्ताक। आज के हमारे गेस्ट इज एन ऑलराउंडर। ही इज अ बैट्समैन, ही इज अ बॉलर, वो हर फॉर्मेट खेल चुके हैं। प्लीज वेलकम नन अदर देन द लेजेंड अब्दुल रज़ाक। अस्सलाम वालेकुम रज़ाक भाई, क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक है। एक तो मुझे ना बचपन में आपको अंकल अंकल कह के बुलाता था, अब मुझे समझ नहीं आ रही थी तो मैं आपको अब भाई बुलाऊंगा, क्योंकि एक तो मेरी भी उम्र हो गई है और आप कम हो गए हैं बल्कि। तो ये आपकी फिटनेस का क्या राज है, पहले तो मुझे ये बताएं। फिटनेस अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स हैं, मुझे तो आपने बिल्कुल यंग कर दिया। आप जैसे, मुझे याद है मैं इंग्लैंड में आपको एक दफ़ा मिला था बहुत साल पहले, आप वैसे के वैसे हैं। देखिए, एक तो डाइट का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। हाँ जी। और जंक फूड खाने का शौक नहीं। अच्छा। और ट्रेनिंग का भी शौक है। जब ट्रेनिंग करते हैं तो दबा के करते हैं, दिल से करते हैं, सही। तो उसका जो इम्पैक्ट है मैं समझता हूँ फिर बॉडी पे रहता तो आप अभी भी लाइक जिम वगैरह ट्रेनिंग अपनी फुल करते है। हैं? जिम नहीं, फिजिकली अभी पार्क वगैरह में, ग्राउंड वगैरह में अच्छा, रनिंग रनिंग शनिंग वगैरह। स्ट्रेचिंग वगैरह पे ज़्यादा जोर। सही। अच्छा मुझे ये बताइए रज़ाक भाई कि वाई क्रिकेट, क्रिकेट क्यों चुना आपने? हाँ, अच्छा सवाल है। देखिए, हम शादरा से उठे हाँ जी। और वहाँ पे कोई इतनी एक्टिविटीज़ होती नहीं थी। बिल्कुल। और हम साल में हॉकी, फ्रिस्बी, टेबल टेनिस, क्रिकेट, हाँ जी। फुटबॉल, ये सारी गेमें खेलते थे। सही। और स्कूल की जो क्रिकेट टीम बनी तो वो खिलाते नहीं थे। अच्छा। अच्छा, मैं उनको थोड़ा सा शाय हूँ, हाइपर किस्म का ही। मेरा दिल करता था कि मैं इनको कहूँ कि मुझे खिलाएं, पर मेरी हिम्मत नहीं होती थी। सही। अब मैं बैठ के देखते रहना, कैसे ये बैटिंग कर रहे हैं, कैसे ये बॉलिंग कर रहे हैं, और मुझे बड़ा मज़ा आता था। अच्छा। तो दिल तो करता था मुझे ये खिलाएं, पर ये खिलाते नहीं थे। वो कहते हैं बहुत छोटे हो। तो देखने का इतना शौक़ था, वो देख देख के मैं समझता हूँ, देख देख के फिर ट्रेनिंग का शौक़ पड़ गया। सही। ट्रेनिंग करने का इतना शौक़ था, तो फिर मैं समझता हूँ कि मैं सबको यही कहता हूँ कि आप जब मेहनत करते हैं ना, दिल लगा के करते हैं, तो बिल्कुल। फिर अल्लाह ताला की ज़ात आप में ऐसी चीज़ें डाल देते हैं जो बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाती हैं। जब वे कहते हैं ये बहुत पोटेंशियल वाइज या टैलेंट वाइज है। बिल्कुल। अब स्टूडेंट तो सारे पढ़ते हैं बिल्कुल। यूनिवर्सिटी में, तो जो रात को लाइट गई हो और दिए की रोशनी में पढ़ता है, बिल्कुल। तो वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। सही बात है, मतलब आपने ऑब्जर्व ज्यादा किया था, ऑब्जर्वेशन की वजह से आपने। जी जी हाँ, डेफिनेटली। देखिए, मुझे पता नहीं था कि मुझे शौक है कि मैं पाकिस्तान के लिए खेलूंगा, क्योंकि अच्छा। घर के जो हालात ऐसे थे, कोई सोर्सेज नहीं थे, ना हो कोई मिलना जुलना। और बिल्कुल ही आप समझ लें कि गरीब घराने से हमारा ताल्लुक है। और एक टाइम के खाने को हम 2 टाइम के खाने के साथ खाते थे, इस तरह के हालात थे। और कोई भी नहीं ये कह सकता था कि इस तरह गरीब घराने का लड़का पाकिस्तान टीम में खेलेगा। बिल्कुल। तो शौक था, खेलते खेलते ट्रेनिंग करते रहते, खेलते रहते, एकदम से जब मैच मिला, तो मैच में जब छक्के लगने शुरू हुए, फिर आउट करने शुरू किए, तो वो एक नाम हमारा बनना शुरू हो गया बिल्कुल। इलाके में। हम एब्सोल्युटली। एज ए प्रोफेशनल, कोई खाने पे कहता था कि आपको खाना खिलाएंगे, आपने ये मैच खेलना है और आप आ जाएं हमारे पास, तो हम आपको खाना खिलाएंगे। अच्छा। इस तरह की हम प्रोफेशनलिज्म में आ गए। जीतेंगे तो हम आपको 15 रुपये या 20 रुपये भी दिया अच्छा। करेंगे, जो प्राइज़ होता था। तो फिर इस तरह हमने क्रिकेट टेप बॉल से शुरू की। तो फिर नाम बनते 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 एक नाम ऐसा क्रिएट हुआ कि पूरे लाहौर में नहीं, पूरे तकरीबन पंजाब में उनको पता था कि ये शादरा का ये लड़का है, ये अच्छा प्लेयर है, तो इसको हमने बुलाना, अपनी तरफ से खिलाना है। तो फिर ठीक। ट्रायल्स हुए, जो प्रोफेशनलिज्म में आए अंडर 16 के। पेप्स, इमरान खान पेप्सी अंडर 16 होता था। ये 92-93 की बात है। तो कोई स्पेसिफिक बंदा था जिसने आपको डिस्कवर किया कि आप पाकिस्तान टीम में कैसे है? हाँ, देखिए, जैसे मोहल्ले की टीम होती थी, कुछ लोगों को शौक था इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का, और हमें नहीं था। तो उन्होंने कहा जी, आप, हमने देखा है कि आप छक्के भी मारते हैं, आप चौके भी मारते हैं, आउट भी करते हैं, बॉलिंग बड़ी अच्छी करते हैं, तो व्हाई नॉट आप हार्ड बॉल की तरफ आएँ। अच्छा। तो हमने कहा ठीक है जी, ट्रायल दें जी। अब 400 लड़कों के ट्रायल थे। अब जैसे मैंने पहले बताया कि स्कूल में हम किसी को ये नहीं कह सकते थे कि आप मुझे मैच खिलाओ। अब ट्रायल मैंने देने, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि अब मैं कैसे ट्रायल दूंगा। कि मैं अपने आप को ये बताऊंगा मैं बॉलिंग कर सकता हूँ, और ये मुझे सेलेक्ट करते हैं कि नहीं करते, ये बड़ा था। और ट्रायल दिए, मैं ड्रॉप हो गया। अच्छा। और जब ड्रॉप हो गया, तो जब उन्होंने टीम अनाउंस की 40 लड़कों की, तो उसमें मेरा नाम नहीं था। तो वो जो साथ मेरे आए हुए थे, उन्होंने जो ट्रायल ले रहा था उससे कहा कि आप इसको मिस कर गए हैं, ये काफ़ी लड़कों से बेहतर, इसका नाम डाल दें। तो उन्होंने फिर मेरा नाम डाल दिया। अच्छा। सही। तो फिर अंडर
जो 16 कैंप था, अज़हर खान साहब उस वक्त उनके हेड थे। तो जब उन्होंने मेरी बॉलिंग देखी तो फिर मैं 16 में आ गया। जब 16 में आ गया तो फिर इमरान खान साहब आते थे। अच्छा। जब ये फाइनल टीम हो जाती थी तो फिर वो 16 लड़कों के ट्रायल लेते थे। और उस वक़्त 92 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता हुआ था, तो इमरान खान का ग्राउंड में आना, पूरा मीडिया इकट्ठा। सही। मसा कि इतनी हाइप क्रिएट होती थी कि इमरान खान साहब ने एलसीसी ग्राउंड में आना है। बिल्कुल। तो जब मैं बॉलिंग की तो उन्होंने, जब ट्रायल वगैरह ख़त्म हुए तो उन्होंने फिर अज़हर खान को कहा कि ये जो अब्दुल रज़ाक है, इसकी जो रिस्ट है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त लगती है। अच्छा। तो ये वर्ड उनके थे। उसके बाद फिर क्लबों से ऑफर आनी शुरू हो गई कि क्या हमारी क्लब में आए। पीएनटी जिमखाना से ऑफर आई कि हमारी क्लब में आए। तो फिर वहाँ से मैं समझता हूँ फिर रियल क्रिकेट शुरू हुई। बेसिकली आपका कोई प्लान नहीं था आने का, लेकिन एक पैशन था, एक शौक था और आप आ गए इस तरह। जी जी, डेफिनेटली। देखे, ये अभी तो हम कह रहे हैं ना तो बड़ा इजी लग रहा है, पर उस वक्त बड़ा मुश्किल था। हाँ जी। अंडर 16 से जब हमने क्रिकेट कंप्लीट की, जब अंडर 19 में आए बिल्कुल। तो अंडर 19 में कोई खिलाता नहीं था। ट्रायल दिए, ट्रायल से बाहर हो गए। ओके। उन्होंने कहा जी नहीं। फिर जब टीम जा रही थी वेस्ट इंडीज, एक दिन बाद जानी थी, एक दिन पहले सिफारिश करवा के पीएनटी की अज़द अली साहब जो हमारे कप्तानों के कप्तान थे, उन्होंने शफीक अहमद पापा साहब को कहा कि जी मैं ये नहीं कहता आप इसको लेके जाएं, आप इसको एक बार चेक कर लें, मेरी ये सिफारिश है। उन्होंने कहा जी टीम की टिकटें आ चुकी हैं, किटें बन चुकी हैं, कल टीम ने जाना है, तो आप एक दिन का कैसे कह रहे हैं? तो एक दिन उनकी भाई प्रैक्टिस है, तो आप इसको कैसे हम लेके जाएंगे? उन्होंने कहा जी ना लेके जाएं इसको, बस इसको जो प्रैक्टिस हो रही है इसमें बॉलिंग करवा के देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितने अच्छे हैं, जो आपने सेलेक्ट किए हैं वो कितने अच्छे हैं। ठीक। तो जब मैं ग्राउंड में पहुंचा तो माजिद खान साहब और बैठे हुए थे, हारून रशीद साहब थे हेड कोच। तो डेफिनेटली अब टीम ने जाना है, टिकटें इशू हो चुकी हुई हैं, किटें उनको मिल चुकी हुई हैं। बिल्कुल। अगर मैं किसी का बेटा हूँ तो डेफिनेटली जो खेल रहे हैं वो भी तो किसी के बेटे हैं ही ना। बिल्कुल। तो किसी को रिप्लेस करना तो ये आसान काम नहीं था। एब्सोल्युटली। तो जब मैं गया तो उन्होंने वर्ड आया कि जी बड़े सिफारशी आ जाते हैं, ये लो बॉल करो। अब वो जो मेन बॉलर उनका था, अभी वो अंपायरिंग कर रहे हैं, फैसल अफरीदी है नाम का। तो उनके साथ उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा जी आपकी और आपकी टाई है, आप टीम तो जा रही है तो वो तो नहीं हम कह सकते, पर आप बॉल करके दिखाओ। अच्छा। अब वो जब बॉल करे तो उसका नॉर्मल बॉल, जब मैंने बॉल किया तो मैंने एक ओवर में तकरीबन 3 या 4 विकेटें ले ली। अच्छा। सही। जिसमें बोल्ड भी था, हाँ। स्लिपों में भी था, कॉर्ड बियॉन्ड भी था, लेग बिफोर भी था। ठीक है। एक ओवर में मैंने 3-4 आउट कर दिए। मेरा बॉल किसी से पकड़ा नहीं जा रहा था। आपने कहा मैं दिखाता हूँ। नहीं, मुझे नहीं पता चल रहा था क्या हो रहा है। पर मैं अपनी आके जो भी एबिलिटी थी उस पर जान लगा रहा था। तो माजिद खान साहब वहाँ से देख रहे थे। अच्छा। तो हारून रशीद साहब ने जब मुझे देखा, उन्होंने कहा कि ये कहाँ से आ गया, ये तो कैसे मिस हो गया। अब उन्होंने उधर देखा, उन्होंने इधर देखा, तो उन्होंने ओके कर दिया। तो हारून रशीद साहब ने कहा जी मुबारक हो, ये जो हैं ये नहीं जा रहे, आप इनकी जगह जा रहे हैं। वाह। तो ये कोई आम बात नहीं है कि बिल्कुल आप सही बात समझे है। कि बिल्कुल ही कोई हैपेंड है या किसको प्री प्लान्ड है कि ये चीज़ होनी है। बिल्कुल सही तो बात वो है। अल्लाह ताला का करम था कि मेरी बॉलिंग में इतनी जान थी, इतनी पेस थी उस वक्त, इतनी स्विंग थी कि वो अनप्लेबल था उस वक्त में। सही। तो फिर वहाँ से मैं समझता हूँ मेरी क्रिकेट शुरू हुई। फिर वहाँ वेस्ट इंडीज़ गए, पहले 2 मैचों में 16 आउट कर दिए मैंने। तो हारून रशीद साहब ने देखे जो सिलेक्शन की थी, एक बड़ी खुशी होती है। मैं भी बिल्कुल। सिलेक्शन में रह चुका हूँ। जब आप किसी को सिलेक्ट करते हैं ना तो वो परफॉर्म करता है, तो सबसे ज़्यादा खुशी आपको होती है बिल्कुल ऐसे ही है। कि यार मेरा डिसीजन जो है ना बड़ा अच्छा हो गया। लेकिन आजकल ये चीज़ें बदली हैं कि आप मेरिट पे किस तरह, आज अगर यंगस्टर्स खेलना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो वो किस तरह, क्या प्रोसेस होता है उसका? देखिए ईजी है, मुश्किल काम है। हाँ सबसे जी। पहले तो प्लेयर को हार्ड वर्किंग अपनी छोड़नी नहीं चाहिए। बिल्कुल। अब हमें यही नहीं पता चलता कि हार्ड वर्किंग क्या है। हार्ड वर्किंग ये नहीं है कि आपने बॉलिंग कर ली, बैटिंग कर ली, फील्डिंग कर ली, मैच खेल रही है। तो ये हार्ड वर्किंग ये तो सारी दुनिया कर रही है। आपने ऐसा काम करना है जो कोई नहीं करता। जैसे मैंने अभी मिसाल दी स्टूडेंट की, हाँ जी। कि जब लाइट जाती है तो उसका दिल परेशान होता है बिल्कुल। कि मैंने पढ़ना है तो लाइट क्यों चली गई है। तो ये जो फीलिंग है ना, ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला को बड़ी पसंद है। बिल्कुल।
और वो फिर जैसे भी लाइट को ऑन करके दिया चलाता है, कोई भी चलाता है, आप होंगे आप दिया जला लेंगे, मैं होऊंगा मैं कहूँगा अच्छा ठीक लाइट गई है, चंगा ही हो गया, चली गई है तो चलो आराम नाल कल सुबह दे मेरे ख्याल पढ़ांगे। से ऑपोजिट है हाँ सीन। जी, तो ये जो फीलिंग है ना, पैशन है, ये क्रिकेट में लेके आना पड़ता है। बिल्कुल। तो हमने ना दिन देखा है, ना रात देखी है, ना बारिश देखी है, ना धूप देखी है। जून के महीने में 12 बजे भी रनिंग की है, हाँ जी, जब बारिश हो रही होती है तब भी रनिंग की है, हमने सारी फीलिंग ली है। बिल्कुल। मुझे ये बताएं, आप नेपोटिज्म वर्ड से वाकिफ हैं? नेपोटिज्म सुना हुआ है वैसे। कि जिस तरह आप अपने आप बच्चों को, फैमिली को लेके आते हो उसी फील्ड में, तो क्रिकेट में भी नेपोटिज्म होता है? देखिए, इस तरह का कभी हुआ नहीं है, पर ये कि अपने शौक की बात है। देखिए, जब बच्चा है ना, तो बच्चे को जो आप फीड करते हैं ना, वो अडॉप्ट कर लेता है, उसका वो फिर पैशन उसमें डेवलप हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन एक जैसे वो होता है ना मेरिट पे भी हो कि अगर बच्चा अच्छा भी होना चाहिए। देखे ना, आपको पढ़ने का शौक तो नहीं था, हमें भी पढ़ने का शौक नहीं था जी। अब 3 महीने का बच्चा, 6 महीने का बच्चा या साल का बच्चा, उसको तो क्या पता क्या पढ़ाई है। उसको आप किताब पे लगा देंगे तो पढ़ना शुरू कर देता है, उसको आप काम पे लगा देंगे तो काम करना शुरू कर देगा। तो ये चीज़ें हैं लाइफ का एक, जैसे अल्लाह ताला का कानून है। अब वो डिसिप्लिन में हम उसको ब्रेक नहीं कर सकते, आपने कुछ ना कुछ करना ही होता है, बेशक इस्लाम का इल्म हो या दूसरा इल्म हो, किसी ना किसी चीज़ में आपको अचीवमेंट लेके आना ही पड़ता है। अच्छा, मुझे रज़ाक भाई ये बताएं, आप ऑलराउंडर भी हैं, लाइक आपने हर फॉर्मेट खेला हुआ है, तो आपको कौन सा फॉर्मेट सबसे ज़्यादा पसंद है खेलने में? हमारे दौर में T20 इतनी ज़्यादा नहीं थी। अच्छा। पीसीबी ने 2015 में शुरू की, इंडिया ने 2007 में शुरू की, बिल्कुल। और इंटरनेशनली भी तभी आस्ता आस्ता फिर वर्ल्ड कप होने शुरू हुए इसके। तो जो वनडे क्रिकेट है ना, वो मुझे बड़ी पसंद है, क्योंकि उसमें वो आपके स्किल टेस्ट होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। आपने पीएसएल में भी कोचिंग की थी और आपकी टीम जीती भी थी, तो आपने कोचिंग कंटिन्यू क्यों नहीं की? देखिए, हमने जो कोचिंग है ना, लेवल 3 लेवल 4 नहीं किया हुआ। अच्छा। अब लेवल 3 लेवल 4 ऐसे ही है कि जैसे आप गाड़ी में पेट्रोल डलवा लें तो उसका स्टीयरिंग ना हो। पेट्रोल तो डल गया आपने कि जी गाड़ी जो ठीक रही, पर चलाने का आपको पता ना हो कैसे चलानी है गाड़ी। पर आपकी टीम जीती थी तो कोचिंग भी ऐसे ही है, जो हमारे पास एक्सपीरियंस है, जो हम सेल्फ मेड है, और हमें हर सिचुएशन का पता है कि ब्रेटली को कैसे फेस करना है, मुरलीधरन को कैसे फेस करना है, बिल्कुल। शेन वॉर्न को कैसे फेस करना है, जिस पिच पे ग्रास है, मॉइस्चर है, कैसे वहाँ पे किस टैक्टिस से खेलना है, हाँ जी। फुट मूवमेंट्स क्या होनी चाहिए, आपकी विल पावर क्या होनी चाहिए, बैट्स की मूवमेंट क्या होनी चाहिए। बिल्कुल तो ये हमें सारा एक्सपीरियंस से आया है, हम प्रैक्टिकली हमने इसको डेवलप किया हुआ है। तो सही। ये चीज़ें किताबों में या लेवल 4 से नहीं आती। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने अपने क्रिकेटिंग करियर को काफ़ी एक लंबा अरसा दिया है, उसमें आपने हाइज भी देखे हैं, लोज भी देखे हैं, तो एक मेंटल प्रेशर भी होता है इस स्पोर्ट में, जितना मैंने देखा है कि आपके लिए जब आप ग्राउंड में जाते हो इतना एक मेंटल प्रेशर आता ही आता है, तो उसको आप मैनेज कैसे करते हैं? प्रेशर, ये क्रिकेट है ही प्रेशर की, और मैं जैसे बताया कि जो फिटनेस है ना आपकी, फिटनेस आपको प्रेशर से रिलीज करती है। सही। आप जितने मेंटली तौर पे फिट होंगे, फिजिकली फिट होंगे। अच्छा, सम टाइम मैं अभी मिसाल देता हूँ कि मैं अभी मेंटली तौर पे सबसे ज़्यादा फिट हूँ, फिजिकली नहीं हूँ। फिजिकली भी आप अच्छे खासे नहीं, फिट हैं? और मैं अभी बॉलिंग नहीं करा सकता, मैं 140-50 पे बॉल नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है मेंटली मैं ठीक हूँ, मेरी फिजिकली ठीक नहीं हूँ। अच्छा। तो ये जो कितने भी क्रिकेटर्स हैं, इनको फिजिकली फिट होना पड़ेगा। जब फिजिकली आप फिट होते हैं तो मेंटली टफनेस ऑटोमेटिकली आ जाती है। विल पावर, मेंटली, ये चीज़ों सारी जो है ना आपकी फिटनेस के साथ रिलेटेड है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या वो मुझे कहेंगे जी 1 घंटा आपने भागना है, तो मैं अभी बैठे हुए कहूँगा जी मैं तो 3 घंटे भाग लूँगा, मैं बड़ा मेंटली स्ट्रांग हूँ, मेरी विल पावर देखे रहती। तो ये मेरा एक कहने का है कि मैं कह सकता हूँ मेंटली तौर पे मैं बड़ा स्ट्रांग हूँ। जब मैं भागना शुरू करूँगा तब 10 मिनट में बैठ जाऊँगा। तो ये फ़र्क है, ये फ़र्क नहीं होना चाहिए। फिजिकली या फिट होंगे, जितना प्रेशर होगा आप उसको ऑब्जर्व भी करेंगे, आप उसको एंजॉय भी करेंगे। बिल्कुल ऐसे। अभी मैं सोशल मीडिया पे भी कहीं देख रहा था कि आप अगर वॉक करोगे एक्स्ट्रा 20 मिनट्स, तो वो आपके ब्रेन की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। जी, टफनेस है ना। हाँ जी, ऐसे ही है। तो वैसे आपका सोशल मीडिया से क्या रिलेशन है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट सोशल मीडिया, कि वो अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है? देखिए, अभी तकरीबन 10 साल पहले सोशल मीडिया ज़्यादा हुआ है, पहले इतना ज़्यादा नहीं था, और चैनल भी काफ़ी बन गए हैं। बिल्कुल। अच्छी बात है। हाँ जी। और सोर्स ऑफ इनकम भी है। बिल्कुल। और ये भी आपके माइंड पे डिपेंड करता है
क्योंकि ख़बरें तो हर जगह पे ही हैं। हाँ जी, बिल्कुल। और अच्छी चीज़ है, होना भी चाहिए। इसमें ये भी होता है कि सम टाइम आप कहीं भी ऐसे ही किसी के साथ कोई ज़्यादती हो रही होती है या कोई इनजस्टिस हो रहा होता है, तो वो मीडिया के थ्रू ही आपको वो जस्टिस मिलता है, बिल्कुल। आपका जो मसले हल होते हैं। ऐसा ही है, तो ये बिल्कुल। बड़ी अच्छी चीज़ है। एब्सोल्युटली। आप यूज़ करते हैं वैसे? मुझे इतना शौक नहीं था, पर अब मैं शुरू किया आस्ता-आस्ता इसको करने का। पर उसके साथ देखें ना, एक एक ट्रोलिंग भी आती है, एक क्रिटिसिज्म भी आता है, उसको कैसे मैनेज करें? देखिए, क्रिटिसिज्म तो आना ही आना होता है, कोई भी आपसे गलत बात मुंह से निकल जाती है, आल्दो कि आपकी इंटेंट वो नहीं होती, बिल्कुल। तो आप देखें ना, जो सम टाइम होता है ना, जब आप थोड़ा सा मेंटली तौर पे डिस्टर्ब होते हैं, आप माउफ हो जाते हैं। अब आपको नहीं पता कि मेरा मेंटली लेवल इस समय मैं कहाँ पहुँच चुका हूँ। अब मैं जो बोल रहा हूँ वो मुझे समझ ही नहीं आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ। ये भी एक आता है, बंदे फेस आता है। तो ये जो ना, इसको ख़त्म करना होता है। जो आप बोल रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, फिर सारी चीज़ें ठीक होती हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरह जितने भी हमने ज़्यादातर क्रिकेटर्स को देखा है कि इधर वो विलेजेस से आते हैं, स्ट्रीट क्रिकेट से शुरू करते हैं, तो एजुकेशन कितनी ज़रूरी है इस चीज़ में? क्योंकि हमने देखा है कि इंग्लिश बोलने पे भी हमारे प्लेयर्स को ट्रोल किया जाता है, जबकि मैंने बाकी स्पोर्ट्स में देखा है कि फुटबॉलर्स को देख लें, वो अपनी अगर स्पेनिश है तो स्पेनिश में बात करेंगे, वो इंग्लिश बोलते ही नहीं है। हम कोशिश करते हैं बोलने की, जबकि हमें आती भी नहीं है, लेकिन हमने फिर भी ट्राई करना है, उस पर ट्रोलिंग भी होती है। तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, एजुकेशन ज़रूरी है, और ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये तो हमारे सब में है। हाँ जी। कहते हैं ना कि किसी को इम्प्रेस करना हो तो इंग्लिश बोलो, किसी तारीफ करनी हो तो उर्दू, अगर गालियाँ देनी हो तो पंजाबी। हाँ, बिल्कुल। तो लैंग्वेज तो एक ही है ना। तो फ़र्क है इसमें, ये स्टडी से आपको अवेयरनेस आती है, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, बिल्कुल। और ये अच्छी चीज़ है। और ठीक है, जितने भी हमारे क्रिकेटर्स हैं, आस्ता चलो हो सकता है कि जो नेक्स्ट हमारा लॉट आए एक पढ़ा लिखा हो। जैसे मेरा बेटा अभी खुद उसने A लेवल किया हुआ है, बिल्कुल। तो उसको तो इंग्लिश की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर वो पाकिस्तान की तरफ से खेलता है, इंटरव्यू देता है, तो वो तो उसके लिए नॉर्मल है। तो हो बिल्कुल। सकता है कि आइंदा 10 सालों में जितने भी प्लेयर्स आए नए, वो ये चीज़ें भी ख़त्म हो कि जाए हम सारे। रिप्रेजेंट कर सकें, हम दुनिया में रिप्रेजेंट करें पाकिस्तान को, तो ज़रा हाँ, अच्छे इम्पैक्ट से बढ़ता करें, है, इम्पैक्ट डेफिनेटली पाकिस्तान का इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे हमारे देखे ना, वसीम अकरम है, हाँ जी, बिल्कुल। शोएब अख्तर है, बिल्कुल ऐसे ही है। वक़ार यूनुस थे, हाँ ये बड़ा जी। अच्छा बोल रहे थे, तो इसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट और पड़ता है। इन्होंने वैसे अपने एक्सपीरियंस से ट्रैवल कर करके इन्होंने सीख लिया हाँ बेसिकली जी, अच्छा पर ये बोलना। कि इसको इतना हाइप पे नहीं लेके जाना चाहिए। आपको ये होना चाहिए कि हाँ, जैसे अब बांग्लादेश में देख लें, वहाँ पे इंग्लिश इतनी ज़्यादा नहीं बोली जाती, पर भी वो कोशिश करते हैं बोलने की, उल्टी-पुल्टी बोलते हैं। बिल्कुल। पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और गोरे के सामने भी इंग्लिश बोलते हैं तो वो इस चीज़ को माइंड नहीं करता। हाँ जी, तो वो करेक्शन की कोशिश करता है कि इसके वर्ड जो है ना करेक्ट कर दें हम। बिल्कुल ऐसे ही है कि मतलब आपका पहली प्रायोरिटी आपकी गेम होनी चाहिए। देखिए, वो तो जो पोटेंशियल है वो इंग्लिश से तो नहीं आएगा ना, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी, वो तो आपकी मेहनत से, हार्ड वर्किंग से आएगा। ऐसे ही है, बिल्कुल। अच्छा रज़ाक भी, सचिन तेंदुलकर तो आपसे डरता था, तो आप किसी से डरते थे? देखिए, सचिन तेंदुलकर की बात करें, वो डरता नहीं था, मतलब वर्ल्ड क्लास प्लेयर था, और मुश्किल उसे लगती थी बॉलिंग। बिल्कुल, हाँ, जैसे वही। मैंने कहा, स्विंग हर बैट्समैन के लिए मुश्किल होती है। हाँ जी, तो राइट एरिया पे बॉल हिट करना, सीम हिट करना, स्विंग होना, तो ये तो किसी भी बैट्समैन को ले जाती है। बिल्कुल। और उसके खिलाफ अगेंस्ट सोशल मीडिया की वजह से जब उन्होंने कहा, तो फिर वो हाई क्रिएट होती है कि ये इधर इसको प्रॉब्लम होती है मुझसे अच्छा, खेलने में। तो डरते तो नहीं थे, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। और वो जो कॉन्फिडेंस था वो बूस्ट करता था। सही। हालांकि 2003 में जब वो मेरे सामने दोबारा आए, जब उससे पहले मैं आउट कर चुका हुआ था उनको, तो उन्होंने फिर मुझे चौके भी मारे। अच्छा। तो ये नहीं कि तो डरने वाली बात नहीं होती क्रिकेट। लेकिन आपको किससे फेस करने में मुश्किल आती थी? मुझे दरअसल देखिए, ये जो शेन वॉर्न थे, मुरलीधरन थे, अच्छा, ये दो ऐसे बॉलर थे जो वर्ल्ड में मैं समझता हूँ कोई भी बैट्समैन इनको सरवाइव करने में स्ट्रगल करता था। अच्छा, कोई भी बैट्समैन जाता था तो वो यही होता था कि शेन वॉर्न आया तो इसको सरवाइव कैसे करना है, मुरली इसको कैसे विकेट नहीं देनी इसको। तो ये जो खौफ था ना, डर था, ये हर बैट्समैन पे था। सही। तो वो थोड़े से प्रॉब्लम करते थे। लेकिन इंडिया के साथ हमारे जब भी मैचेस होते हैं, तो अक्सर हम अंडर प्रेशर आ जाते हैं या जीते हुए मैच भी हार जाते हैं। तो आपके ज़माने में भी ये प्रेशर होता था? नहीं, डेफिनेटली साइकोलॉजिकली होता है। और हमने तो इंडिया को काफ़ी मैचेस भी हराए हैं, और आप हिस्ट्री में लोगों ने भी तो, हाँ, बिल्कुल। हिस्ट्री में भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने ज़्यादा मैच जीते हैं। बिल्कुल। और फिर पीछे
कुछ सालों से वो हमारे साथ नहीं खेल रहे, सीरीज नहीं हो रही, हमें सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट में ही उनका फेस करना पड़ता है। और ये क्रिकेट का थोड़ा सा मैं समझता हूँ क्रिकेट के साथ नाइंसाफ़ी है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्लेयर बनते ही ऐसे हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रेशर होता है उसमें जब प्लेयर परफॉर्म करते हैं तो वो फिर लंबा खेलते हैं पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उम्मीद है कि फ्यूचर में पाकिस्तान इंडिया के हालात बेहतर हों, मैचेस दोबारा हों। बिल्कुल, हम भी गए हैं वर्ल्ड कप के लिए, तो आई होप वो भी कभी आए। जी डेफिनेटली होना चाहिए, क्रिकेट ही है ना, क्रिकेट खेलने आना आपने, और गेम के लिए करना पड़ता है। तो लेकिन आप लोग ये उस टाइम पे क्या माहौल होता था ग्राउंड का आपके टाइम में, इंडिया जब पाकिस्तान का मैच होता था, और अब क्या माहौल होता है? देखिए बात यह है, रिजल्ट बड़ा मैटर करता है। और उस वक्त इंडिया की टीम बड़ी अच्छी थी, सचिन तेंदुलकर, सहवाग, गंगोली, ड्राविड, ऐसे जैसे प्लेयर थे, ज़हीर खान। बिल्कुल। तो फिर हमारी टीम में वसीम अकरम, मुकाश, यूनुस मामूल हक, मोइन खान, राशिद लतीफ़, बड़े बड़े नाम थे। बिल्कुल। और मुश्ताक अहमद का भी नाम लेना चाहिए हमें, सुकलैन मुश्ताक थे, शोएब अख्तर, बड़े बड़े नाम थे, शाहिद अफरीदी, यूसुफ, मोहम्मद यूनुस। तो ये जो था ना, ये बड़ा ज़बरदस्त था और कांटेदार मैच होते थे, और हमें यही होता था कि ये हमने मैचेस जीतने हैं, और जीतने के बाद ही आपका जो ड्रेसिंग रूम का माहौल है या ऑफ द फील्ड या ऑन द फील्ड चीज़ अच्छी लगती थी। जिस तरह अब हम देखते हैं, अक्सर सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं कि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो आपस में प्लेयर्स बड़े अच्छे से बात कर रहे होते हैं इंडिया और पाकिस्तान के, तो उस टाइम पे भी ऐसा माहौल होता था? देखिए क्या स्लेजिंग ज़्यादा होती थी? नहीं, स्लेजिंग का नहीं, देखिए समहाउ कुछ मैचों में हुआ है, हर मैच में नहीं होता था, कुछ मैचों में। अच्छा। और जैसे हम इंडिया में जाते थे तो इंडिया की आवाम जो थी वो पत्थर शत्थर मारती थी, बोतलें मारती थी, इस तरह की चीज़ें भी, मैच भी रुके हैं। तो डेफिनेटली वो इमोशनल जो है वो तो है, पर अब मैं समझता हूँ काफ़ी चीज़ें बेहतर हो गई हैं। और अगर अब पाकिस्तान जीतता है तो कोई ऐसा शोर नहीं होता, इंडिया जीतता है तो कोई इतना शोर नहीं होता, या कोई भी टीम हारती है। बिल्कुल। तब क्रिकेट को क्रिकेट समझना चाहिए और जो गेम को है उसको एंजॉय करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। वो हमारे दोनों तरफ ही बहुत जज्बाती फैंस है ना, तो जज्बात बहुत जुड़े थे। मैंने ये भी देखा है, अभी आपने ये बताया कि वो पत्थर भी फेंकती है, लेकिन मैंने फिर दूसरी साइड भी देखी है कि वो बहुत ही ज़्यादा करती भी थी। मतलब एक दफ़ा मैं इंडिया गया था तो इंजी अंकल और बाबा साथ थे, तो वो होली का कोई दिन था, तो वो सारे फैंस इतने मैंने पाकिस्तान में नहीं देखे जो उनके इर्द गिर्द जमा हो गए। नहीं देखे, फैन तो इंडिया में बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान। हाँ जी। और पसंद भी बड़ा करते थे। बिल्कुल। और इवन के जब हम वहाँ इंडिया गए हुए थे तो गंगोली ने रेस्टोरेंट खोला था। हाँ जी। और उसकी इनॉग्रेशन पे हम सब गए थे, और इतना रश था मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि इंडिया के लोग ज़्यादा हैं। और मैं कहता हूँ अमेजिंग। आपकी सबसे ज़्यादा किससे दोस्ती है इंडियन क्रिकेट टीम से? देखिए दोस्ती किसी से भी नहीं, जैसे उस वक्त इंडिया की टीम पाकिस्तान आती थी, सहवाग से मुलाकात होती थी, ज़हीर खान, गंगोली। बिल्कुल। तो या हम जिम शिम कर रहे होते थे, ये आते थे तो बड़े अच्छे तरीके से मिलते थे, तो ये इतना था बस। सही। अच्छा रज़ाक भी मुझे बताएं, 2010 में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो आपने ज़बरदस्त गेम ऑन की थी, उस टाइम पर जब पाकिस्तान के मैच जीतने के कोई चांसेस ही नहीं थे, ऑब्वियसली इट वाज मेमोरेबल, सो हाउ डिड यू मैनेज दैट विन? प्रेशर था? देखिए जो नंबर 6 नंबर 7 डाउन होता है ना, हमेशा उस पर प्रेशर होता है, क्योंकि जब मैच शुरू होता है बैटिंग में स्पेशली, तो सिचुएशन आपके कंट्रोल में होती है। बिल्कुल। अगर आपने 250-300 करना है तो आप कहते हैं यार हो सकता है हम 1-2 विकेट पे कर जाएं। तो यूं जो विकेटें गिरती हैं, एवरेज बढ़ती है, तो प्रेशर बार पे बैठे ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। सही। अब जब मैं गया था तो 7-8 की एवरेज चाहिए थी और 160 रन चाहिए थे, और 4 विकेटें थी। अगर मैं आउट होता तो मैच वहीं पे डेड हो जाता। तो ये जो प्रेशर था मेरे पे ज़्यादा था। सही। कि जो मेरी विकेट है बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है 7 विकेटें गिरती भी रहेंगी, वो टेल है, कोई ऐसी बात नहीं। तो जब शाहिद अफरीदी ने 50 किया तो उसके बाद फिर मैं गया, तो मेरी आखिरी विकेट थी। अच्छा। वो आखिरी होप थी, अगर ये मैं स्टे कर जाता हूँ तो वो मैच रहेगा, अगर जहाँ मैं आउट हुआ तो मैच वहीं पे डेड हो जाएगा। तो सिचुएशन ऐसी भी आ गई थी, लास्ट विकेट थी और स्कोर भी 30-40 के करीब या 50 के करीब था। तो ऐसी सिचुएशन भी आई। इवन के जो हिस्ट्री ऑफ बुक क्रिकेट कहती है, वो यही कहती है कि 10 स्कोर रहता हो और आखिरी विकेट हो तो बॉलिंग के चांस ज़्यादा है। सही। अगर 4 स्कोर रहता हो तो फिर 50-50 है बैटिंग के चांस, क्योंकि उस वक्त भी कहीं भी विकेट मिलती है, रन आउट भी होता है या कैच होता है तो मैच डेड हो जाता है। तो इवन के आखिरी बॉल पे 2 स्कोर भी चाहता हो तो फिर भी चांसेस ज़्यादा हैं बॉलिंग के। ऐसा ही है, क्योंकि आपको यू नेवर नो कि आप रन लेने आपने शॉट मारी है तो वो एक अच्छा कैच हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो आप रन आउट हो जाए, कुछ भी हो जाए। एब्सोल्युटली। तो ये क्रिकेट बताती है। सही।
तो उस वक्त बिल्कुल अगेंस्ट जो भी सिचुएशन थी, जो बुक कहती है क्रिकेट की, उससे अगेंस्ट हुआ सारा। बिल्कुल सही बात है। तो उस टाइम पे फिर ड्रेसिंग रूम का क्या माहौल था, प्लेयर्स का क्या रिएक्शन था, उन्होंने आपको वेलकम किया या कुछ? देखिए 2 डाउन थे हम, और ये अगर मैच हारते तो सीरीज हार जाते, तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी पाकिस्तान टीम के लिए, क्रिकेट के लिए, हमारे लिए, मेरे अपने लिए, कि उसमें सारी चीज़ें ठीक हो गई। 100 भी हो गया। 99 जो जब मैं था तो उस वक्त मैंने छक्का मार के 100 किया। मुझे 100 का नहीं था, मुझे ये था कि जी मैच जीतना है, आखिर में 14 रन चाहिए। तो ये मेरे माइंड में था, ये इंटेंट थी मेरी। सही। तो मैच प्रायोरिटी थी कि जी पाकिस्तान को मैच कैसे जिताना है। तो अल्लाह ताला ने उसमें कामयाबी दी। जैसे ही आप सोचते हैं, जैसे गुमान करते हैं, वैसा ही फिर आपको रिजल्ट मिलता है। लेकिन फिर बाकी प्लेयर्स ने आपके साथ रिएक्शन क्या दिया आपको? नहीं देखे, बड़ा सेलिब्रेट किया, और जो मीटिंग में जो वर्ड बोले गए बड़े अच्छे थे कि आज आपने हिस्ट्री बना दी है, और आपने जो क्रिकेट की बुक है उसको आपने गलत साबित कर दी है, कि जिस तरह की ये इनिंग्स थी। बिल्कुल। और साउथ अफ्रीकन नहीं समझ रहे थे कि वो मैच हारेंगे, और इवन के आखिरी ओवर में 14 रन रह गए थे, आखिरी विकेट। तो उस वक्त भी उनके चांसेस थे कि एक बॉल चाहिए था उनको। बिल्कुल। तो वो बड़ा अल्लाह का करम हुआ, बड़ा अच्छा रहा। सही बात है। अच्छा रज़ाक भाई, आपका आउट करने का स्टाइल भी काफ़ी डिफरेंट था। आपने ये जो एक सेलिब्रेशन होती है, हर किसी ने अपनी एक सेलिब्रेशन स्टाइल किया होता है, तो ये कोई एक कल्चर बन चुका है क्रिकेट में, या ये नेचुरली आपको आता है? देखिए नेचुरली या होना आपको चाहिए। एक वो होता है बनाना है, अब बनाना है? देखिए चीज़ें क्रिकेट में आप अडॉप्ट करते हैं, और नेचुरली तो आपको तो ये नहीं पता कि आपने आउट करने के बाद करना क्या है। एक होता है नेचुरली चीज़ें, वही करनी चाहिए। बिल्कुल। जो नेचुरली चीज़ होती है ना, वो अच्छी भी लगती है। अगर जैसे मैं आउट करके, जैसे इमरान खान थे, वो आउट करते थे तो बिल्कुल नॉर्मल होता था। बिल्कुल। जैसे वसीम अकरम का था, उनका भी एक अपना एक स्टाइल था। तो वो एक कह सकते हैं कि आप ये नेचुरली है। तो हर बॉलर का एक नेचुरली स्टाइल होता है, जो अडॉप्ट करते हैं ना, हाँ, तो वो डिफरेंट चीज़ होती है, और नेचुरली वो डिफरेंट पता चीज़ भी चल जाता है। वो एक जिस तरह वसीम अकरम, इमरान खान, इन लोगों का आइकॉनिक बना ही इसलिए था क्योंकि नेचुरल था, आई थिंक। अच्छा रज़ाक भाई, मुझे बताएं आपका क्रिकेट के अलावा क्या शौक है? कोई क्रिकेट के अलावा कोई और हॉबीज नहीं है? हाँ जी है, स्नूकर वगैरह का शौक है। अच्छा। और बैडमिंटन का भी शौक है, वो तो बड़ा अच्छा लगता है खेलने अच्छा। में। और घर में ज़्यादा फैमिली के साथ, और कोई फंक्शन वगैरह आ जाते हैं तो उसमें फिर आपको पता है जो लाइफ आपकी गुजरी होती है इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसके बाद फिर काफ़ी थोड़ा बिजी हो जाता है ऑफ द फील्ड भी बंदे को। तो बस यही शौक। लेकिन आपको इतना सोशलाइजिंग का शौक नहीं है? इतना ज़्यादा नहीं है। अच्छा, क्रिकेटर्स को आपको लगता है रिटायरमेंट के बाद सियासत शुरू करनी चाहिए कि नहीं? देखिए इस्लाम में सियासत का ऐसे है कि सियासत भी हो तो पॉजिटिव हो। नेगेटिव सियासत जो है ना, वो उसके इम्पैक्ट अच्छा नहीं पड़ता, और साइड इफेक्ट है, और ये हमें बोलना नहीं चाहिए। बिल्कुल। कि जो अल्लाह का कानून है उसमें ये लिखा हुआ है कि अच्छे काम का अंजाम अच्छा है, और बुरे काम का अंजाम बुरा है। तो दुनिया की कोई ताकत इसको बदल नहीं सकती। बिल्कुल। ये लेट आई या जल्दी आई, ये आता है वक़्त से। तो जो भी सियासत करनी है पॉजिटिव करनी चाहिए, जिससे दूसरों को फ़ायदा हो। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा, अगर आपको मौका मिले अपनी एक फेवरेट T20 टीम बनाने का, तो आप उस टीम को कैसे बनाएंगे? बड़ा मुश्किल है। देखिए हमारे पास जो पुराने प्लेयरों में है, उसमें इमरान नज़ीर है, इमरान फ़रत है, सईद अजमल है, ज़ुल्फ़िकार बाबर है, शाहिद अफरीदी है, इसमें शोएब अख्तर है। अच्छा। और मुश्ताक अहमद, सकलैन मुश्ताक, बिल्कुल। और मोहम्मद हफीज़, मिसबाउल हक। ओके। शाहिद अफरीदी का तो नंबर 1 पे होगा। तो ये जो प्लेयर हैं, अगर मैं समझता अभी भी टीम ये बन जाए, बिल्कुल। तो बड़ा मुश्किल होगा किसी ये को आपकी एक हराना। ड्रीम टीम है एक तरह से। ठीक हो गया। अच्छा रज़ाक भाई, हम आपके साथ एक रैपिड फायर करेंगे। उसमें मैं एक वर्ड बोलूंगा और आपने, मतलब मैं प्लेयर्स के नाम लूंगा और आपने जो उनका नाम सुन के पहले वर्ड आता है ना आपके दिमाग में, आपने वो बोलना है। फॉर एग्जांपल शाहिद अफरीदी। डैशिंग क्रिकेटर, शोएब अख्तर। वर्ल्ड क्लास प्लेयर, बाबर आजम। बहुत ही स्टडी और सेफ क्रिकेटर। मोहम्मद हफीज। मोहम्मद हफीज़ मेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग। मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर नेचुरली बॉलर। इमरान खान। इमरान खान दुनिया की क्रिकेट में सबसे
डैशिंग और अग्रेसिव और इंटेलिजेंस प्लेयर। एंड वसीम अकरम। वसीम अकरम वन ऑफ द सेकंड मैं इनको दूंगा इमरान खान के बाद सही। कि पाक पूरे वर्ल्ड में ऐसा क्रिकेटर नहीं है। ठीक। अच्छा, मैं कुछ ना खानों के नाम लूंगा और वो खाने के नाम सुन के आपको कौन सा प्लेयर याद आता है आपने वो बताना है। फॉर एग्जाम्पल बिरयानी, तो बिरयानी आप कह दें शाहिद अफरीदी या कोई, तो टींडे क्या है? टिंडे मैं नहीं समझता कोई खाता है, अच्छा। किसी को कोई पसंद नहीं। हाँ सही बात है। अच्छा बर्गर। बर्गर इंजी भाई को बड़ा शौक है खाने का। अच्छा ठीक। और मिसबाह हक को भी शौक है खाने का। करेले। करेले मुझे लगता है कि मोइन खान को काफ़ी पसंद है, राशिद लतीफ़ को काफ़ी पसंद है। बिरयानी। बिरयानी मिसबाह हक को बहुत पसंद है। ओके। और उसमें देखा है कामरान अकरम को भी काफ़ी पसंद है। और गोलगप्पे। गोलगप्पे मैं समझ सबको ही पसंद है। आप फूडी हैं खुद? इतने ज़्यादा नहीं। आपको कोई मतलब कोई स्पेसिफिक चीज खाने की शौक है? देख दरअसल इतना नहीं, जो भी हो अच्छा हो। और मैं बड़ा लिमिटेड खाने में हूँ। सही। अच्छा, आपने डम्पशेड्स खेली है? वो भी खेला नहीं कभी ना। अच्छा, एक एक मैं देखना चाहता हूँ आपको, क्योंकि मैंने खेली तो मैं आपको देखना चाहता हूँ कि आप एक ट्राई करें। सो इसमें से एक उठाएं और आप मुझे समझाएं इशारों से। अच्छा, आपने बतानी बोलना नहीं नहीं, है मुझे, बोलना नहीं। हाय 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 हाय। वर्ड्स कितने हैं? 2-3 है। दोस्ती। हाँ। अच्छा। पागल, दोस्ती दीवाना, प्यार, दोस्ती लड़ाई, दोस्ती दिमाग। नहीं नहीं। दोस्ती सबके साथ, सारे, दोस्ती। दोस्ती और मुश्किल है। क्या है बताएं? दोस्ती का इम्तिहान। दोस्ती का इम्तिहान। ये इम्तिहान कब में से कैसे कैसे इम्तिहान कुछ ऐसे कर देते ना। नहीं वो हो नहीं सकता था। अच्छा, मैं आपको एक समझाता हूँ। अच्छा। अच्छा, ये मुहावरा है, ठीक है? सो 6 वर्ड्स हैं, ठीक है? आपने मुझे बताना है कि पहला वर्ड जिस तरह मैं। अच्छा। आसमान। आसमान से गिरा। थूक। हाँ, फेंकना। आसमान से फेंकना। आसमान से थूकना। आसमान से थूकना, मुंह पे। मुंह पे गिरना। हाँ ठीक है। अच्छा? आसमान से थूका मुंह पे आना, लेकिन आपने तो सही बता दिया। मैंने बड़ा मुश्किल है। मेरे ख्याल से मैं जीत गया उसमें। ठीक है। नहीं अब मुझे बताएं, दोस्ती का इम्तिहान आप करके दिखाएं। अच्छा ठीक है। नहीं, अब तो आपको पता है, नहीं अब तो नहीं आप कर नहीं, वैसे ही मुझे बता दें कि दोस्ती आपने ठीक किया, ठीक है, इस तरह जो भी। हाँ फिर मैं तीसरा समझाता, इम्तिहान। हाँ। नहीं 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 नहीं, इम्तिहान ये नहीं आया नहीं है। तो देखिए ना, इम्तिहान दे रहा हूँ मैं, मुश्किल हो रही है, पसीने छूट रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, दोस्ती का नहीं, दोस्ती ये इम्तिहान हो रहा है। हाँ। दोस्ती का इम्तिहान हो रहा है। पर वो आप एक एक वर्ड करके नहीं नहीं, समझा हम सकते। देखे ना, देखा इम्तिहान तो ये, हाँ ये लिखा पेपर में कर रहा हूँ। हाँ हम ये कह सकते थे। हाँ। और वो दोस्ती के साथ इम्तिहान लग जाता। हाँ और वो जो बस वही कराना था। हाँ अच्छा अच्छा, ये कराना था। ठीक हो अच्छा गया। अब मैं समझाऊँ सही है। तो आपने एक और करनी है, आप कर हाँ एक सकते और हैं। कर हाँ। देते हैं, अब जरा सही आ जाएगा। 2 वर्ड्स। दफा, दूर। हाँ। हार्ट होता है वो। हार्ट,
हग, लव, यस यस। परे हट लव। हाँ। ओह ये समझा दिया आपने। आई थिंक इक्वल हो गया अब, तो ड्रॉ हो गया है, हम दोनों जीत गए हैं। सो दैट वाज इट रज़ाक भाई, बहुत मजा है आपसे बात करके, बड़ा आपने ऑनेस्टली जवाब दिया, आपके पुराने किस्से सुने, एंड आई होप आप लोगों को भी मजा आया हो, और प्लीज कीप वॉचिंग समा लाउंज।